हेलो फिफ्थ क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारे शरीर के व्यायाम के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, कि हम अगर एक्सरसाइज करेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। अदरवाइज़ हमारा शरीर अगर कमज़ोर होगा तो हम कभी भी आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन सक्सेस तो मिलेगा, लेकिन वो सक्सेस ज़्यादा समय तक नहीं रख पाएगा, क्योंकि हमारा शरीर उस समय हमें साथ नहीं देगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। नंदिता की शोभना चाची दिल्ली से आई तो नंदिता देखकर हैरान रह गई। बोली, नंदिता क्या बात है, आजकल कुछ खाती पीती नहीं हो, इस तरह सूखती क्यों जा रही हो, तुम्हारा चेहरा भी बुझा बुझा सा है। नंदिता की चाची शोभना जब दिल्ली से आई तो उसने नंदिता को देखकर हैरान टेंशन में आ गई कि नंदिता क्या बात है, आजकल तुम खाती पीती नहीं हो, इस तरह सूख क्यों रही हो, यानी कि कमज़ोर क्यों हो रही हो, और तुम्हारे चेहरे में कोई रौनक भी नहीं है, बुझा बुझा सा मतलब कोई रौनक ना होना, हंसता हुआ नहीं लगना। यह सुनकर नंदिता हंसकर बोली, नहीं चाची जी, आपको ऐसे ही लग रहा है, मैं ठीक तो हूँ। यह सुनकर नंदिता हंस करके बोली कि चाची आपको तो ऐसे ही लग रहा है, मैं तो ठीक हूँ। पर नंदिता की माँ ने बताया, शोभना इसका घूमना फिरना या घर से बाहर जाना तो शुरू से ही कम था, मगर इधर जब से परीक्षा आई है तब से इसने घूमना फिरना बिल्कुल ही कम कर दिया है। तो नंदिता की माँ ने उसकी चाची को बताया कि जब से इसको पता चला है कि पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसने घूमना फिरना भी बंद कर दिया है और घर से बाहर जाना भी बंद कर दिया है। इसीलिए और सारे दिन कमरे में बैठे रहती है, उनका सारे दिन कमरे में बंद रहती है। सुबह और शाम इसके मुंह से सिर्फ एक ही बात सुनाई देती है, मुझे परेशान ना करो, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, इस बार प्रथम आकर दिखाऊंगी। मैं बार बार समझाती हूँ कि सेहत ठीक रहेगी तभी तो पढ़ाई लिखाई भी कर पाओगी, अगर बीमार पड़ गई तो क्या होगा। यह सुनकर शोभना चाची चिंता में पड़ गई। अब उसकी मम्मी ने बोला कि मैंने इसको समझाया कि अगर तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा, तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी तभी तो तुम पढ़ाई लिखाई कर पाओगी और प्रथम आ पाओगी, और अगर तुम्हारा शरीर ही ठीक नहीं होगा तो तुम पढ़ाई लिखाई कैसे कर पाओगी। यह सुनकर के शोभना चाची चिंता में पड़ गई। नाश्ते के बाद शोभना चाची ने नंदिता को अपने पास बुलाया और बोली, नंदिता प्रथम आना तो अच्छी बात है, पर इसके लिए तुम्हें किसने बताया कि ये बिल्कुल ही किताबी कीड़ा बन जाओ। घूमना फिरना, पार्क में खेलना, कसरत करना सब छोड़ दो। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी ताजगी से भरा होता है, उसमें नए नए विचार आते हैं, जो कुछ पढ़ो वह याद भी रहता है। सच कहूँ नंदिता, तुम अपने पर बहुत नुकसान कर रही हो। सुनकर नंदिता एक क्षण के लिए चुप रह गई। नाश्ते के बाद शोभना चाची ने नंदिता को अपने पास बुलाया और बोला कि नंदिता फर्स्ट आना तो अच्छी बात है, पर उसके लिए तुम्हें किसने बताया कि तुम खाली किताबों में ही लगी रहो, खाली किताबों ही पढ़ती रहो, किताबी कीड़ा बन जाओ। घूमना फिरना, कसरत करना सब छोड़ दो। अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो मन ताजगी से भरा रहता है, नए विचार आते हैं, जो कुछ भी पढ़ो वह याद रहता है। सच कहूँ तो नंदिता, तुम अपना बहुत नुकसान कर रही हो। नंदिता, तुम्हारा इससे बहुत नुकसान हो रहा है। आगे देखेंगे कि उसकी चाची उसको क्या समझाती है।